प्रिय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। मैं रिंकी मैम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो हम लोग अगस्त महीने में हुए परीक्षा का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। तो जो बहुविकल्पी प्रश्न था, प्रश्न संख्या 1 से 30 तक बहुविकल्पी था, जिनमें से 25 प्रश्न करना था, तो हम लोग उसको हल कर चुके हैं। आज हम लोग खंड बा में देखेंगे प्रश्न संख्या 1 से 10 लघुत्तरी है और इसमें कहा जा रहा है कि किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो पहला प्रश्न है, कर्मण द्वितीया सूत्र को सुधारण लिखें। प्रश्न से ही पता चल जा रहा है कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। जो आपका उत्तर है प्रश्न में ही छिपा है। कर्मण द्वितीया, यहाँ कर्म का सप्तमी विभक्ति एक वचन में होगा कर्मणि। कर्मण द्वितीया यानी कि कर्म में द्वितीया। सूत्र को सुधारण लिखें। कर्म में सदैव द्वितीया विभक्ति होती है, जैसे छात्रः विद्यालयं गच्छति, भृत्या भारं वहति। प्रश्न संख्या 2 है, ज्ञानी पद का प्रकृत प्रत्यय लिखें। ज्ञान शब्द से इन प्रत्यय लग करके ज्ञानी शब्द बना है। अगला प्रश्न है, प्रपठ्य पद का प्रकृत प्रत्यय लिखें। यानी कि प्रपठ्य पद में धातु और प्रत्यय बताना है आपको। तो प्रपठ्य में लेप प्रत्यय लगा है। लेप और कत्तो प्रत्यय एक ही अर्थ देते हैं, बस अंतर है कि जिन धातुओं के आगे उपसर्ग लग जाता है वहाँ लेप प्रत्यय लगता है। तो प्रपठ्य में प्रा उपसर्ग पूर्वक पठ धातु है, लेप प्रत्यय प्रपठ्य। अगला प्रश्न है, यक्ष युधिष्ठिर संवाद किस जगह हो रहा है। तो यक्ष युधिष्ठिर संवाद सरोवर के किनारे हो रहा था। अगला प्रश्न है, पानी पीने के बाद कौन कौन लोग मूर्छित हो जाते हैं। यानी कि 5 पांडवों में से भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये लोग प्यास से व्याकुल थे। तो एक सरोवर के किनारे पानी पीने गए और उस सरोवर का स्वामी यक्ष था और यक्ष ने इन लोगों के सामने प्रस्ताव रखा कि इस सरोवर का पानी जो पिएगा पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा, उसके बाद पानी पिएगा। तो ये लोग बिना उसके प्रश्न का उत्तर दिए ही पानी पीना चाह रहे थे, तो मूर्छित हो जाते थे बारी बारी से। मतलब भीम गए, अर्जुन गए, नकुल गए, सहदेव गए। ये लोग मतलब ज़्यादा प्यासे रहे होंगे, सोचे होंगे कि जल्दी से पानी पी लें, कौन उत्तर दे प्रश्नों का। तो बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। तो युधिष्ठिर ने सोचा कि मेरे चारों भाई गए और अभी तक नहीं लौटे। उन्होंने मतलब किसी अनहोनी की आशंका जता करके मतलब ढूंढने निकले युधिष्ठिर। तो तालाब के किनारे गए और युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का क्रमशः उत्तर दिया और पुनः उनके चारों भाई होश में आए। अगला प्रश्न है, चारों वेदों को क्रम से लिखें। तो चारों वेदों का क्रम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त है। 10,552 मंत्र हैं। अगला प्रश्न है, अभी इसी में है, अगले प्रश्न पे बात पे चलते हैं। यजुर्वेद के बारे में देख लेते हैं। यजुर्वेद के 2 भाग किए गए हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में यज्ञों से संबंधित विवरण मिलता है कि यज्ञ कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं, यज्ञ में वेदियाँ कैसे बनती हैं, इन सारी चीज़ों का डिटेल से वर्णन है। अगला है सामवेद। सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है। इसके भी 2 भाग हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। सामवेद के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद कांडों में विभाजित है। इसमें 20 कांड हैं, 730 सूक्त हैं। कितने कांड हैं अथर्ववेद में? 20 कांड हैं,
730 सूक्त हैं, 5952 मंत्र हैं। 5952 मंत्र हैं। अगला प्रश्न है हाँ, एक चीज और देख लीजिए, जो अथर्ववेद है सबसे अर्वाचीन वेद माना जाता है। ये क्या है? सबसे अर्वाचीन वेद है। अर्वाचीन का मतलब है सबसे नवीनतम वेद कहा जाता है। इसकी रचना अथर्वा नामक ऋषि ने किया था। उन्हीं के नाम पर इस वेद का नाम पड़ा है अथर्ववेद। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कैसे मंत्र हैं? तो ऋग्वेद में जो मंत्र हैं उनको हम ऋचाएं भी कहते हैं। ऋचाओं का अर्थ मंत्र होता है। और जैसे आप लोग उसमें पढ़े होंगे इंद्र सूक्त, अग्नि सूक्त, उषस सूक्त, सूर्य सूक्त, नासदी सूक्त, पुरुष सूक्त, तमाम पढ़े हैं। पुरुष सूक्त आपका अथर्ववेद में भी मिलता है। तो उसमें जो मंत्र हैं उसमें विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति की गई है ऋग्वेद के मंत्रों में। तो ऋग्वेद में कैसे मंत्र हैं? तो देवताओं के स्तुति परक मंत्र हैं। अगला प्रश्न है संस्कृतस्य महिमा पाठ में क्या बताया गया है? तो आपके प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। जो बच्चे कभी नहीं पढ़े होंगे वो भी इसका उत्तर दे ले जाएंगे अगर थोड़ा से दिमाग लगाएंगे। इसमें पूछा जा रहा है संस्कृतस्य महिमा पाठ में क्या बताया गया। जब टाइटल ही संस्कृतस्य महिमा है यानी कि संस्कृत की महिमा, तो उसमें बताया गया जाएगा, जाहिर सी बात है संस्कृत भाषा का महत्व बताया जाएगा। तो आपका उत्तर होगा संस्कृत भाषा का महत्व। प्रश्न संख्या 9 है नीतिकार ने फलों और नदियों के विषय में क्या कहा है? नीतिकार ने फलों और नदियों के विषय में कहा है कि वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं और नदियां स्वयं जल नहीं पीती हैं। उसी प्रकार से जो महान लोग होते हैं उनकी शरीर ही परोपकार के लिए होती है और दूसरे की भलाई के लिए काम करते हैं, दूसरों के परोपकार के लिए जीते हैं। प्रश्न संख्या 10 है तमसो माँ ज्योतिर्गमय का अर्थ लिखें। तमसो माँ ज्योतिर्गमय यह मंत्र बृहदारण्यकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है कि हे ईश्वर हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। लगभग हम प्रश्नों के शब्दों पर ध्यान नहीं दिए हैं, बस छोटा छोटा उत्तर लिखे हैं कि आप लोगों को आसानी से कंठस्थ हो जाए। इसमें हम लोग निर्देश पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय हैं। इन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न संख्या 11 देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है क्या संस्कृत में विज्ञान भी है? शिक्षक ने क्या उत्तर दिया? छात्र पूछता है संस्कृत से महिमा पाठ में छात्र शिक्षक से पूछता है क्या संस्कृत में विज्ञान भी है? तो शिक्षक उत्तर देता है कि हाँ संस्कृत में विज्ञान भी है। शिक्षक ने कहा हाँ संस्कृत में विज्ञान भी है। संस्कृत में ही भूगोल में खगोल विषय पर आर्यभटीयम, बृहत संहिता इत्यादि ग्रंथ मिलते हैं। इसमें बहुत सारे चीज़ें बताई गई हैं चैप्टर में, लेकिन इसको हम संक्षेप में लिखे हैं। जैसे आप लोगों को एक बार बता देते हैं, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। फिलहाल हम छोटा लिखे हैं। जैसे देखिए बीज गणित के आर्यभट्ट हैं। बीज गणित के ज्ञाता आर्यभट्ट को माना जाता है। रेखा गणित का ज्ञाता बोधायन को माना जाता है। शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुत को माना जाता है। पशु चिकित्सा का जनक शालिहोत्र को माना जाता है। भौतिक विज्ञान का जनक कणाद को, रसायन विज्ञान का पतंजलि, भाषा विज्ञान का यास्क पाणिनि पतंजलि, विधि शास्त्र के मनु माने जाते हैं। विधि विज्ञान के याज्ञवल्क्य नारद, काम शास्त्र के वात्स्यायन माने जाते हैं। तो बताइए कौन सा ऐसा विषय है जो संस्कृत से परे है, यानी कि संस्कृत में नहीं है, सब कुछ संस्कृत में समाहित है। तो छात्र पूछा शिक्षक से क्या संस्कृत में विज्ञान भी है? तो इतनी चीज़ों से आप लोगों को पता होना चाहिए कि संस्कृत में विज्ञान भी है।
और ये प्रश्न, हाँ ये भी जान लीजिए, ये प्रश्न कौन पूछा था, उस पात्र का नाम क्या था, तो रमा पूछी थी। रमा लड़की का नाम है। रमा पूछी कि क्या संस्कृत में विज्ञान भी है, तो शिक्षक ने उत्तर दिया हाँ संस्कृत में विज्ञान भी है। तो हम संक्षेप में लिखे हैं, उतना सारा लिखते तो बहुत बड़ा हो जाता आपका उत्तर। तो उस लाइन में शिक्षक ने वहाँ जितना बोला बस उतना ही लिख दिए हैं। हाँ संस्कृत में विज्ञान भी है। संस्कृत में ही भूगोल में खगोल विषय पर आर्यभट्टीयम, बृहत संहिता इत्यादि ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है संस्कृत किसे कहते हैं। देखिए संस्कृत और संस्कृत में अंतर है। संस्कृत एक भाषा है, विषय है, और संस्कृत जो है सभ्यता है। संस्कृत माने सभ्यता होती है। सभ्यता का मतलब आपका रहन सहन का तौर तरीका, आपके यहाँ के जो रीति रिवाज हैं वो सब संस्कृत में आ जाते हैं। आपके कल्चर, मानव के आचार विचार व्यवहार एवं भावनाओं को संस्कृत कहते हैं। जो आपके चैप्टर में जितना बताया गया है हम उतना बस इतना जानते रहिए। मानव के रहन सहन का तौर तरीका, उसके रीति रिवाज, उसके आचार विचार भावनाएं सब क्या हैं, संस्कृत हैं। संस्कृत का क्या अर्थ होता है, सभ्यता। क्या होता है, सभ्यता। अगला प्रश्न है वेदों से हमें क्या प्राप्त होता है। तो वेद ज्ञान के पर्याय हैं, अर्थात वेदों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 14 है बड़े भाई की शादी में उपस्थित होने के लिए 3 दिनों की छुट्टी हेतु प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखें। तो चलिए सभी लोग कोशिश करिए, पेन और कॉपी निकाल लीजिए, साथ में लिखते रहेंगे आप लोग। आप अपने हिसाब से विद्यालय का नाम चेंज कर सकते हो। अपना नाम सब लोग लिखेंगे, अपना अपना नाम लिखेंगे, अपने अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे सारे लोग, तो लिखेंगे। चलिए कोशिश करते हैं हम लोग। सेवायाम श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदया, +2 उच्च विद्यालय पहरपुर शाहपुर, जिला भोजपुर, बिहार। विषय दिनत्रयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, यानी कि 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय सविनय निवेदनम अस्ति यत् अहम 9वीं कक्षायाः छात्रा अस्मि। मम अग्रजस्य विवाहः अगस्त मासस्य 27 दिनाङ्के भविष्यति। एतत् कारणात् अहं विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि, अतः दिनत्रयस्य अवकाशं स्वीकृत्य माम् अनुग्रहीष्यन्ति श्रीमन्तः सा धन्यवादम्। ये अलग की बात है कि अगस्त महीने में लगन नहीं है और हम लोग क्या है बिना लगन के विवाह करवा दे रहे हैं अगस्त महीने के 27 तारीख को, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो हुआ था वो अगस्त महीने के 23 तारीख को हुआ था संस्कृत का पेपर। तो हम इसी महीने को ही मान करके टारगेट करके लिखेंगे। तो अगस्त मास से आप किसी भी महीने में लिखेंगे, नवंबर मास से लिख सकते हैं, अक्टूबर मास से, जिस महीने में होगी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो यहाँ एक आप लोगों के सामने एग्जाम्पल के तौर पे है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मम अग्रजस्य विवाह अगस्त मासस्य 27 दिनाङ्के भविष्यति। एतत् कारणात् अहं विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि, अतः दिनत्रयस्य अवकाशं स्वीकृत्य माम् अनुग्रहीष्यन्ति श्रीमन्तः। कि महोदय सबने निवेदन है कि मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। सविनय निवेदनम अस्ति यत् अहम 9वीं कक्षाया छात्रास्मि। सविनय निवेदन है कि मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। मम अग्रजस्य विवाह अगस्त मासस्य 27 दिनाङ्के भविष्यति। अग्रजस्य माने होता है बड़ा भाई। मेरे बड़े भाई का विवाह अगस्त महीने के 27 तारीख को होगा। एतत् कारणात् अहं विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि। इस कारण मैं विद्यालय आने में समर्थ नहीं हूँ।
या इस कारण मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। अतः दिनत्रयस्य अवकाशार्थम स्वीकृत, इसलिए 3 दिन का अवकाश स्वीकृत करके माम अनुगृह्णन्ति श्रीमंता, श्रीमान हमें अनुग्रहित करें या अनुग्रह करें। सा धन्यवादम यानी कि धन्यवाद। भवताम आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य। मोहना, आप अपना नाम, जो बच्चे लिखेंगे सब लोग अपना अपना नाम लिखेंगे। भवताम आज्ञाकारी शिष्या मोहना, कक्षा 9, अनुक्रमांक 11, दिनांक 27/8/2024। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15। मम मित्रम पर 7 पंक्तियों में एक अनुच्छेद लिखें, यानी कि मम मित्रम मेरा मित्र, इस पर 7 पंक्तियों में एक अनुच्छेद लिखना है आप लोगों को। तो 7 लाइन में देख लेते हैं। चलिए आप लोग अपने हिसाब से लिखेंगे जिसके मित्र का जो नाम होगा। मम मित्रस्य नाम अनुरागा अस्ति, सा अध्ययने अतीव कुशला अस्ति, तस्य गणित विषय अतीव रुचि अस्ति, सः कलायाम् अपि निपुणा अस्ति, तस्य माता एका शिक्षिका अस्ति, तस्य एका भगिनी अपि अस्ति, सा मह्यम् एका लेखनी अददात्। अब देखिए यहाँ से हिंदी अर्थ भी देख लीजिए आप लोग। मम मित्रस्य नाम अनुराग, मेरे मित्र का नाम अनुराग है। सा अध्ययने अतीव कुशला अस्ति, वह अध्ययन में अत्यंत कुशल है। तस्य गणित विषय अतीव रुचि अस्ति, उसकी गणित विषय में अत्यंत रुचि है। सः कलायाम अपि निपुणा अस्ति, वह कला में भी निपुण है। तस्य माता एका शिक्षिका अस्ति, उसकी माता एक शिक्षिका हैं। तस्य एका भगिनी अपि अस्ति, उसकी एक बहन भी है। सः मह्यम् एका लेखनी अददात्, वह हमें एक लेखनी दिया। लेखनी माने कलम होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों के लिए लाभकारी होगा। आप लोगों को धन्यवाद। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत, वंदे।